कल एक और खराब दिन था। 2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड ऊंचाई से डाउ 2000 पॉइंट फिसल चुका है। गजब गया और एक तरफा गया, तेजी से गया। डायरेक्शन बदलना, तेजी से बदलना और गिरने की स्पीड और गिरने की मात्रा दोनों थोड़ी सी शॉकिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये और शॉकिंग इसलिए भी है कि लंबे समय बाद दीप ऐसा दिख रहा है मुझे कि अमेरिकी बाजार अच्छी खबरों पर रिएक्शन नहीं दे रहे। कुछ खराब कुछ अच्छा है। पहले खराब बता दूं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि डाउ गया, नेस्डेक गया, और गया इसलिए कि सेल्स फोर्स के गाइडेंस खराब थे। उसके बाद कल 20% सेल्स फोर्स लुढ़क गया और उसका असर डाउ पर गिरा। ठीक है, अच्छी बात है, आप समझ लीजिए। पहली चीज, जो डाउ के 30 में से 22 स्टॉक ऊपर थे। अगर जो गिरावट है सिर्फ एक स्टॉक की वजह से, वो भी सेल्स फोर्स। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट, जो जिसको हम रसेल 2000 कहते हैं, 2000 शेयरों का इंडेक्स है, वहां का स्मॉल कैप समझ लीजिए, वो 1% ऊपर था, नीचे नहीं था। सोचिए, डाउ 330 नीचे, लेकिन आपका ब्रॉडर मार्केट ऊपर, जैसे हमारे स्मॉल कैप मिड कैप ऊपर हो जाए। तीसरी चीज, कल एक नंबर आया वहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जीडीपी के आंकड़ों का। जीडीपी का दूसरा एस्टिमेट आया था। पहला एस्टिमेट आया 1.6%, दूसरा एस्टिमेट आया 1.3%, जो उम्मीद से कम था। अब अगर जीडीपी के नंबर उम्मीद से कम आ रहे तो अमेरिकी बाजारों को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? आप तो यही चाहते हैं कि ब्याज दरें घटे, और ब्याज दरें घटने के लिए फेड क्या चाहता है? जॉब मार्केट ढीला हो जाए, जीडीपी की ग्रोथ कम हो, वो सब तो हो रहा है। लेकिन कल अमेरिकी बाजारों ने इन सबको किया इग्नोर। और ये कि लास्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 3.4% थी और इस बार अनुमानी 1.3% का। तो सोचिए कितना फर्क है, आधी हो गई, आधी से भी कम, वन थर्ड, ऑलमोस्ट वन थर्ड, राइट। तो इसलिए ये नंबर काफी बढ़िया था, लेकिन फिर भी अमेरिकी बाजारों ने रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा शायद हो सकता है मूड माहौल रसेल ने सेल्स फोर्स ने थोड़ा सा खराब किया हो। लेकिन ठीक है दीप, ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है आज पर्सनल कंजम्पशन के जो डेटा आने वाले अमेरिका में वो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फेड उन्हें बड़ा नज़दीकी से देखता है, तो उस पर नजर रखिए। बट मतलब अमेरिकी बाजारों के कल के सेशन में अच्छी चीजें ज्यादा थी, खराब चीजें कम है। खराब एक ही था कि मार्केट गिरा, बाकी चीजें सब अच्छी थी। अब आप खुश होना चाहो तो अच्छी चीजों पे खुश हो जाओ, दुखी होना चाहो तो बोले क्या करूं अच्छी चीजों का, बाजार तो चलता नहीं ना। सही बात है। हाँ, तो बात तो सही है, बात तो ठीक है। तो उतना खराब नहीं है कल अमेरिका, बट अदरवाइज जो ब्रॉडर ट्रेंड है रीसेंट डेज का, वो उतना खास भी नहीं दिख रहा है। चलिए सर, फिर इन सब संकेतों के बीच में हमारे लिए क्या खास रहने वाला है आज? ग्लोबल संकेत तो कमजोर रहेंगे। एफआईएस की बेहद हल्की पोजीशन आज बाजार के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। एक्सपायरी एडजस्टमेंट के बावजूद एफआईएस ने कल बिकवाली तो काफी दमदार की है। ले आऊं आपके सामने नंबर, 3050 करोड़ का कैश मार्केट में बेचा है, 7900 के इंडेक्स और 8400 के स्टॉक फ्यूचर्स, तो मतलब ट्रक भर भर के बेचे हैं। 19,000 करोड़ के आसपास की डायरेक्शनल बिकवाली है, बट नेचुरली एडजस्टमेंट भी होंगे तो उसको छोड़ देते हैं। 3400 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में लोकल फंड्स की है। मंथली एक्सपायरी के बाद बिकवाली का दबाव कम होने की उम्मीद है, ठीक वैसे ही जैसे कल आपको बिकवाली का दबाव कम होता हुआ दिखा बैंक निफ्टी में। लेकिन एग्जिट पोल आने वाले हैं कल, उससे पहले उतार चढ़ाव होना लाजमी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज? कल के लोज को होल्ड करना। कल जो आपने लो बनाया वो नहीं टूटना चाहिए आसानी से, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके हिसाब से क्या है, 22,400 निफ्टी और 48,300 बैंक निफ्टी, ये दो लेवल होल्ड करने जरूरी है। ओके, 22,400 निफ्टी और 48,300 बैंक। 48,300 परसों का लो है, लेकिन वो होल्ड करना जरूरी है आपके लिए। क्लियर है? और रिकवरी में 22,700 22,800 की रेंज तक एक प्रयास कर सकता है निफ्टी, अगर कर पाए, बहुत मजबूती आ जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन में वहां पे आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ओके, ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट आज की स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ